अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद काशिफ रज़ा। आज एक नए सेशन के साथ हाज़िर खिदमत हूं। किसान भाइयों, अक्सर ये होता है कि जब हम अपने गाय या भैंस में दूध दोते हैं तो अक्सर गायों या भैंसों में एक सबसे बड़ा मसला आता है। वो ये है कि पूरी तरह वो दूध उतारती नहीं है और हम दूध दोना बीच में छोड़ देते हैं। दूध का कुछ हिस्सा जो है वो हमारे में रह जाता है। मतलब ये है कि गाय या भैंस जो है वो अक्सर फार्मर हजरात मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारी गाय या भैंस जो है वो दूध पूरा नहीं उतारती, कुछ दूध वो अपने हवाने में रख जाती है, तो इसका हम क्या करें। तो ये वीडियो जो है आज उन किसान भाइयों के लिए है जिनका ये मसला आ रहा है कि उनकी गाय या भैंस जो है वो पूरा दूध नहीं उतारती और कुछ दूध जो आखिर पे बचा लेती है। तो दूध का दहवाने के अंदर रह जाना ये एक बड़ी ख़तरनाक और क्रिटिकल पोजीशन है उस जानवर के हवाने के लिए, क्योंकि दूध अगर उसमें खड़ा रहेगा तो जानवर की एक बहुत ख़तरनाक बीमारी जिसे हम मास्टाइटिस का नाम लेते हैं वो उस पर असरअंदाज हो सकती है, और ये जानवर और किसान भाई दोनों के लिए नुकसानदेह चीज़ है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम अपने जानवर का दूध दोहें तो उसको पूरी तरह निकाल लें, कुछ हिस्सा मत छोड़ें। लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं वो दूध अंदर छोड़ जाते हैं, वो पूरा नहीं निकालने देते, तो उनके लिए एक मैं ज़बरदस्त सा देसी नुस्खा लाया हूँ। इंशाल्लाह इसको करें और आपको इससे फ़ायदा होगा। एक चीज़ जो है वो होम्योपैथिक की एक शीशी है जिसे हम सेपिया 200 CH का नाम देते हैं। ये आपको किसी भी होम्योपैथिक के स्टोर से मिल जाएगी। ये आपने ले लेनी है, इसकी फ़ोटो भी मैंने साइड पे लगा दी है, आप देख सकते हैं। ये सीपिया 200 CH जो है, इसको आपने करना क्या है, आपने अपने जानवर का दूध दोहने से पहले या दूध निकालने से पहले आपने 15 कतरे आधा घंटा पहले, दूध दोने के आधा घंटा पहले आपने 15 कतरे जो है वो जानवर की ज़ुबान पे छिड़क देने हैं। और ये जो अमल है आपने सुबह शाम करना है और ये आप अमल जारी रखें। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और जानवर जो है वो जो दूध हवाने में ठहरा जाता था वो इंशाल्लाह नहीं ठहराएगा और वो पूरा दूध उतार देगा और हमारा जानवर जो है वो मास्टाइटिस जैसी खतरनाक बीमारी से बच सकता है। तो एक दफ़ा सर ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, आप एक दफ़ा इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको इससे बेनिफिट होगा। मज़ीद मालूमात के लिए या किसी की भी किस्म की आगाही के लिए आप मुझे नीचे कमेंट में लिख सकते हैं।